Hello students, good morning. This is your mentor Rajesh Nagdive and we are discussing the course permutation and combination. In last video we started combination और वहाँ मैंने कुछ 3 इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ बताई थी बेसिक सी, और मैंने वहाँ कहा था कि जो बड़ी फेवरेट प्रॉपर्टीज़ है IIT JEE के, वो प्रॉपर्टीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो पहले मैं रिवाइज कर लेता हूँ कि जो लास्ट वीडियो में मैंने जो प्रॉपर्टी डिस्कस की थी वो NCR इक्वल टू NC n माइनस आर नंबर 1। दूसरा कि अगर NCX इक्वल टू NCY होता है तो यहाँ से या तो x इक्वल टू वाई होता है या x प्लस वाई इक्वल टू n होता है। और तीसरा मैंने देखा था कि NC0 इक्वल टू 1 और NCN इक्वल टू 1 होता है। करेक्ट है? ठीक है साहब। तो ये बेसिक प्रॉपर्टीज़ है। और फिर एक जो फार्मूला वो तो है NCR को हम एलॉबरेट करते तो ये होता है n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल। फाइन। और इसको इंटरप्रेट करने का भी तरीका मैंने बताया था। इसका ये मीनिंग हो गया कि वी आर सिलेक्टिंग आवर ऑब्जेक्ट फ्रॉम द एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। इतनी बातें आपको पता है। करेक्ट है? फाइन स्टूडेंट्स, अब हम इसको आगे बढ़ा रहे हैं और मैं जो प्रॉपर्टीज़ बताने वाला हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ है। और इन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके आप जो कैलकुलेशन करने में टाइम लगता है उन कैलकुलेशंस को आसान बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा इसको यूज़ करने के टाइम पे स्मार्ट होना पड़ेगा। और दूसरी बात ये, जो प्रॉब्लम सीक्वेंस वाले रहेंगे ना, जिसमें बहुत सारे ऐसे NCR दिए रहेंगे जिनको आपको छोटा बनाना है, तो वैसे जगह पे ये प्रॉपर्टीज यूज हो सकती है। और वो कैसी प्रॉपर्टीज है वो बता रहा। पहला प्रॉपर्टी या फोर्थ प्रॉपर्टी इसको हम बोलेंगे क्लबिंग प्रॉपर्टी। क्लबिंग प्रॉपर्टी तो ये हो गया NCR प्लस NCR माइनस 1 इक्वल टू n प्लस 1 CR। आप पहले तो इसको समझ लीजिए। इसका क्या मीनिंग हो गया कि देखो ये n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, इसमें यहाँ से हम n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं, यहाँ n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r माइनस 1 ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर रहे हैं। मतलब फर्स्ट जो NCR है उसमें हम r ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसमें ऐड कर रहे हैं जब फिर n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट में से r माइनस 1 ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। और दोनों को ऐड करने के बाद में देखते हैं कि वो सिंपली इक्वल है कि सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट फ्रॉम n प्लस 1 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। करेक्ट? ये इसका इंटरप्रिटेशन हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, इसको यूज कैसे करेंगे? जैसे यहाँ 10C5 दिया हुआ है और यहाँ पे 10C6 दिया हुआ है। तो देखो ये 10C5 है और ये 10C6 है। 5 और 6 दोनों के दोनों कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स है। करेक्ट है? कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। तो इस प्रॉपर्टी को हम यहाँ यूज करके इसको 11, इसमें जो बड़ा है वो 11C6 यूज कर सकते हैं। करेक्ट है? तो मतलब ये जो सीक्वेंस वाले प्रॉब्लम रहेंगे ना, जिसमें ये बहुत सारे 10C5 प्लस 10C6 प्लस 10C4 समथिंग लाइक दैट, उनमें ये प्रॉब्लम प्रॉपर्टी को यूज करके उस प्रॉब्लम्स को हम आसान बना सकते हैं। चलिए मैं इस प्रॉपर्टी को पहले प्रूफ कर देता हूँ। अगर किसी लोगों को प्रॉब्लम होगी तो मैं प्रूफ कर देता हूँ, फिर बाकी की प्रॉपर्टीज आप आसानी से प्रूफ कर सकते हैं प्रोसेस में। तो देखो कैसे इसको प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट करते हैं। तो ये हो जाएगा NCR प्लस NCR माइनस 1। ठीक है? तो ये तो n फैक्टोरियल हो गया और ये क्या हो जाएगा r फैक्टोरियल n माइनस r का फैक्टोरियल प्लस फिर यहाँ n फैक्टोरियल आ गया, ये r माइनस 1 का फैक्टोरियल n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। करेक्ट है? दोनों में आप अगर ध्यान देंगे तो n फैक्टोरियल कॉमन है, यहाँ r फैक्टोरियल है, यहाँ r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो r फैक्टोरियल में r माइनस 1 फैक्टोरियल तो आना ही है ना, तो r माइनस 1 के फैक्टोरियल को कॉमन ले लिया। यहाँ n माइनस r फैक्टोरियल है, यहाँ n माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल है। मतलब n माइनस r प्लस 1 इंटू n माइनस r फैक्टोरियल होगा वो। करेक्ट? तो स्टूडेंट्स यहाँ से मैंने n माइनस r का फैक्टोरियल भी कॉमन ले लिया। तो देखो यहाँ से ये भी निकल गया और n माइनस r फैक्टोरियल भी निकल गया, यहाँ से r माइनस 1 फैक्टोरियल निकला तो 1 अपॉन r। गॉट द पॉइंट? n फैक्टोरियल बाहर आ चुका है, r माइनस 1 फैक्टोरियल बाहर आ चुका है, यहाँ से मैंने n माइनस r फैक्टोरियल बाहर निकाला तो ये n माइनस r प्लस 1। करेक्ट है? ये बात आपको समझने के लिए थोड़ा सा कंसंट्रेट ज़्यादा करना है। मैंने एक स्टेप कम कर दिया है, यहाँ होना चाहिए। करेक्ट? तो कैसे? r माइनस 1 फैक्टोरियल, यहाँ r फैक्टोरियल है डिनोमिनेटर, r फैक्टोरियल को मैं क्या लिख सकता हूँ? r इंटू r माइनस 1 फैक्टोरियल। तो अब r माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी, r माइनस 1 फैक्टोरियल यहाँ पे भी। गॉट द पॉइंट? सेम यहाँ पे n माइनस r प्लस 1 फैक्टोरियल है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? n माइनस r प्लस 1 इंटू एक कम करके फैक्टोरियल, मतलब n माइनस r।
करेक्ट है, फैक्टोरियल। तो फिर इस प्रकार से n माइनस आर फैक्टोरियल और r माइनस वन फैक्टोरियल इन दोनों में डिनोमिनेटर में कॉमन है, मैंने कॉमन ले लिया, ये आ गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, n फैक्टोरियल और ये हो जाएगा r माइनस वन का फैक्टोरियल, n माइनस आर का फैक्टोरियल। और अब आप देखेंगे n माइनस आर प्लस वन प्लस आर ये कैंसिल हो जाएगा और यहाँ बचेगा r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, करेक्ट। तो ये n प्लस वन होगा स्टूडेंट, तो ये फाइनली यहाँ लिख देता मैं, ये बनेगा n फैक्टोरियल इंटू एन प्लस वन और यहाँ क्या आया, यहाँ आ गया देखो r माइनस वन का फैक्टोरियल n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू r इंटू एन माइनस आर प्लस वन, करेक्ट। अब इसको पूरे को होल को मैं फैक्टोरियल नोटेशन में लेता हूँ, n प्लस वन इंटू एन फैक्टोरियल एक्चुअली में n प्लस वन पूरे का फैक्टोरियल है, करेक्ट है क्या। और यहाँ पे r माइनस वन का फैक्टोरियल इंटू आर एक्चुअली में r का फैक्टोरियल है, करेक्ट है क्या। और n माइनस आर का फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर प्लस वन ये बन जाएगा n माइनस आर, आप देखेंगे n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल, करेक्ट हो गया, पूरे फैक्टोरियल नोटेशन में आ गया। अब देखो ये n प्लस वन फैक्टोरियल ऊपर में होने से मुझे ऐसा लगता है ये n प्लस वन सी होगा, करेक्ट। और फिर r फैक्टोरियल है तो ये r फैक्टोरियल मतलब यहाँ r होना चाहिए। तो देखो n प्लस वन का फैक्टोरियल अपॉन में r फैक्टोरियल, फिर n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो वो भी n प्लस वन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो ये कन्वर्ट हो गया n प्लस वन सी आर में, ठीक है। तो ये तो हो गया प्रूफ कैसे करना है मैंने आपको बता दिया। अब फाइनली मैं आपको वही बोलूँगा कि ये प्रॉपर्टीज आपके ब्रेन में होना चाहिए और इसको यूज़ कैसे करते हैं उसको आपको देखना है। जैसे मैंने एक क्वेश्चन दिया आपको, सिंप्लीफाई 19c1 प्लस 18c1 प्लस 17c1 प्लस 70c2। अभी इस सीक्वेंस में अगर आप देखें तो 4 टर्म्स है, करेक्ट है। और इसको मैं सिंप्लीफाई कैसे करूंगा, देखो 17 है, 1 और 2 कॉन्जिक्यूटिव्स है, करेक्ट है। तो इसको मैं क्लब कर सकता हूँ, इसको क्लब कर दूंगा तो ये बन जाएगा 18c2, क्योंकि 17 बन जाता है 18 और ये दो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल्स है, उसमें जो बड़ा वाला नेचुरल नंबर है, जैसे यहाँ r और r माइनस वन है तो ये r 18c2, गॉट द पॉइंट। अब इसको लिखते यहाँ 19c1 था, यहाँ 18c1 था प्लस, अब इन दोनों को क्लब कर दो। इन दोनों को जैसे आप क्लब करोगे तो ये काय में कन्वर्ट हो जाएगा, बोलो 19c2 में, और इधर क्या था 19c1। अब इन दोनों को क्लब कर दो, इन जब दोनों को क्लब करोगे तो ये फाइनली काय में कन्वर्ट हो जाएगा 20c2। तो आपका जो आंसर आ गया स्टूडेंट 20c2, या फिर आप बोल सकते हैं 20c18, जो पहली प्रॉपर्टी मैंने यूज़ की है NCR इक्वल टू NCn माइनस आर। तो अब इसको इवेल्युएट करना आसान बात है, 20 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 18 फैक्टोरियल और ये हो जाएगा 20 इंटू 90 डिवाइडेड बाई 2। मैंने जैसे ही बोला था आपको, ये जो दो वाले रहते हैं ना इसको डायरेक्ट किया करो, ऐसे मत किया करो। 20c2 मतलब 20 इंटू उसके बाद का नंबर 20 इंटू 90 और फिर डिवाइडेड बाई 2, फाइनल ये हो गया 10, फाइनली आंसर आ गया 190, गॉट द पॉइंट। तो इस प्रॉपर्टीज का ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, आगे और इसके ऊपर हम प्रॉब्लम्स को देखेंगे। अब मैं आपको दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज बताता हूँ जो कि नेक्स्ट चैप्टर जो बाइनोमियल थ्योरम है वहाँ बहुत यूज होती है। दूसरी प्रॉपर्टी जिसमें हम रेशियो लेंगे NCR अपॉन NC R माइनस वन, ये n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर, बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रॉपर्टी भी। इस प्रॉपर्टी को यूज करके आप कैलकुलेशंस को बहुत सिंप्लीफाई कर सकते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड ये रिजल्ट लगा देना। और यहाँ पे आप देख लीजिए रेशियो ले रहे कैसा, NCR डिवाइडेड बाई NCR माइनस वन, और यहाँ NN सेम है और ये R और R माइनस वन दोनों कैसे कॉन्जिक्यूटिव है ना। तो ये हो गया n माइनस आर प्लस वन अपॉन आर। इसको रिवर्स कर देता हूँ मैं। तो अब इसका प्रूफ मुझे बताने की जरूरत नहीं है, आपको अगर किसी को प्रूफ करना है तो आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, ये आपके लिए मैंने होमवर्क में दे दिया। आप मेरा इंपॉर्टेंस ये है कि आप इस प्रॉपर्टीज़ को, अभी जो मैं तीनों प्रॉपर्टीज़ जो आपको बता रहा हूँ वो बहुत फेवरेट है और इनको आपको यूज़ करते आना चाहिए, सो दैट जो IIT JEE के प्रॉब्लम्स है बड़े बड़े या कॉम्प्लिकेटेड उनको आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है। तो ठीक है साहब, अब इसमें इसी चीज को उल्टा कर देता है वो, NCR माइनस वन कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा। तो ये R हो गया n माइनस आर प्लस वन, गॉट द पॉइंट। अब आप क्या हो गया देखो,
r-1 ये वाला जो टर्म है ये ऊपर हो गया और ये नीचे r हो गया। तो मतलब इसको यूज करने के टाइम पे आपको ये थोड़ा सा दिमाग में रखना है बात। गॉट द पॉइंट? मतलब कैसे कैसे माना जाए 15c3 डिवाइडेड बाई 15c2 है, तो इसको स्ट्रेट फॉरवर्ड आप लिख सकते हैं 15 माइनस 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3। 16 में से 3 गया तो कितना हो गया? 16 माइनस 3 मतलब 13/3 आंसर हो गया। और इसी चीज को कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा 15c2 बाई 15c3। अब ये देखना, अब ये दोनों प्रॉपर्टीज में देखना कि जो r और r-1 है दो कॉन्जुगेटिव्स है, उसके हिसाब से हम क्लब कर रहे हो, रेशियो ले रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। तो स्टूडेंट्स ये तो हो जाएगा r3 डिवाइडेड बाई 15 माइनस 3 प्लस 1 मतलब 3/13, ये आंसर आएगा। तो इसमें आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी जो बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बाइनोमियल थ्योरम में यूज होता है। और मैं एक और प्रॉपर्टी रखता हूँ जिससे भी आप कैलकुलेशन को आसान बना सकते हैं, और ये मैं इसमें लास्ट प्रॉपर्टी बोल देता हूँ। ये जो NCR है ना, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ n/r फिर n-1c r-1। इसको और आगे मैं कैसे लिख सकता हूँ n/r इंटू n-1 अपॉन r-1, फिर बनेगा ये n-2 c r-2, और ऐसे मैं इसको आगे बढ़ाते सकता हूँ जैसा जितना मेरे को जरूरत है। एग्जाम्पल इसका यूज करने का मैं बता रहा हूँ। अच्छा साहब, जैसे ये 13c4 है, ठीक है, और यहाँ मैंने लिख दिया 10c2 समथिंग लाइक दैट। अभी देखो 13c4 को मैं क्या लिख सकता हूँ 13/4 और ये 12c3 हो जाएगा, है ना। ये 10c2 को अभी एज इट इज रहने दो। फिर इसी को और कैसे लिख सकता हूँ 13/4 इंटू 12/3 इंटू 12 से ये 11c2 आ गया, करेक्ट है। अच्छा, तो इसको एक काम करता हूँ मैं 11 कर देता हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि 10c1 में नहीं जाना है मुझे, 11c2 लिख देता, करेक्ट है। और यहाँ पे अब 11c2 लिख दीजिए, तो ये आसानी से आपने कैलकुलेट कर दिया 13/4 इंटू 12/3, करेक्ट है। ये हो गया, ये 4 से 3 बार कटेगा, ये 3 से कट जाएगा, फाइनली आंसर 13 आ जाएगा। मतलब ये प्रॉपर्टीज के यूज से आप प्रॉब्लम्स को आसानी कर सकते हैं। अच्छा, अब देखो यहाँ पे भी हम रेशियो ले रहे हैं, लेकिन रेशियो में एक खास बात है कि कॉन्जिक्यूटिव्स नहीं है, जो r और r-1 यहाँ नहीं है। तो जो मैंने इसके पहले दो प्रॉपर्टीज बताई थी, एक क्लबिंग और एक रेशियो वाली, दोनों में r और r-1 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर होते थे, तब हम उस प्रॉपर्टी को यूज कर रहे थे। अभी यहाँ पे रेशियो निकालना है, लेकिन यहाँ 4 और यहाँ 2 है, माइंड इट, कॉन्जिक्यूटिव्स नहीं है। अगर यहाँ पे भी 13 होता और यहाँ पे भी 13 होता और यहाँ 4 और यहाँ 3 होता था, तो हमने वो वाली प्रॉपर्टी यूज कर लेनी थी। लेकिन अब ये वाली प्रॉपर्टी भी इसमें यूज करके इसको आसान बना सकते हैं। NCR इक्वल टू में n/r n-1 c r-1 n/r n-1 r-1 n-2 c r-2, इसको आगे बढ़ाते जाऊंगा जहाँ तक यूज है। तो देखो, इसको कैंसिल करने के लिए मैंने इस प्रकार से इसको बढ़ाते गया और ये आसानी से मैंने इसको कैलकुलेट कर दिया। आई होप दैट इस प्रॉपर्टी का भी इंपॉर्टेंस आपको समझ में आया होगा। तो अब इस प्रॉपर्टीज के प्रॉब्लम्स को देखते आपको मैं दोनों तरीके से बताता हूँ। देखिए, एक प्रॉब्लम है फाइंड n इफ n+1 c3 इक्वल टू ट्वाइस n c2। अब आपको मैं एक रेगुलर प्रोसेस बताता हूँ और ये प्रॉपर्टी बताता हूँ। ये तो प्रॉब्लम बहुत आसान है, तो इसमें जो रेगुलर प्रोसेस NCR का फार्मूला यूज करने वाला है, वही वाला फार्मूले से आप बहुत आसानी से इसको बना सकते हैं। और जब मैं इस प्रॉब्लम में ये प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके बताऊंगा तो आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, लेकिन डियर स्टूडेंट्स ये प्रोसेस आपको जरूर मालूम होना चाहिए, क्योंकि जब कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स आएंगे ना, तो फिर आप इस जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे बनाने की कोशिश करेंगे तो या तो बनेगा नहीं, और बनेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ध्यान में आई क्या बात? ठीक है, तो फाइन। तो स्टूडेंट्स अब इसको देखते हैं रेगुलर प्रोसेस में। तो ये तो हो जाएगा n+1 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, n+1 -3 मतलब n-2 का फैक्टोरियल, करेक्ट है क्या? ठीक, ये हो गया 2, ये n का फैक्टोरियल, फिर 2 का फैक्टोरियल, ये तो कट गया यहाँ से, और ये हो जाएगा n-2 का फैक्टोरियल, ये भी कट गया। तो अब ये n+1 इंटू n फैक्टोरियल लिख दूंगा मैं, यहाँ आ जाएगा 3 फैक्टोरियल मतलब 6, और यहाँ आ गया n फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कट गया तो n+1 इक्वल टू 6, n इक्वल टू 5। तो ये हो गया हमारा ट्रेडिशनल वे, और इसमें ये बहुत अच्छे से वर्क कर गया। फाइन। तो अब अगर आप देखो तो इसमें हम रेशियो निकाल सकते हैं, n+1 c3 को n-c2 से डिवाइड कर सकते हैं ना। अब देखना यूज करने के मतलब प्रॉपर्टीज को कैसे यूज करना है, कैलकुलेशन को कैसे आसान बनाना है, मैं उसकी टेक्निक आपको बता रहा हूँ, ये ध्यान रखना।
तो यहाँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ n+1 C3 डिवाइडेड बाई NC2 इक्वल टू 2। करेक्ट है क्या? हाँ। तो स्टूडेंट्स अगर आप देखें इसमें ये जो प्रॉपर्टी लास्ट वाली है या क्लबिंग प्रॉपर्टी या वो उसके पहले मैंने रेशो वाली प्रॉपर्टी, उनमें से किनको आसानी से मैं इसको बना सकता हूँ? अरे वाह, ये तो n+1 बाई 3 इंटू एक कम करेंगे तो ये n हो जाएगा, एक कम करेंगे तो ये NC2 आ जाएगा डिवाइडेड बाई NC2 दैट इज इक्वल टू 2। मतलब बात समझ में आई क्या? ठीक है, ये कैंसिल हो गया। तो डियर स्टूडेंट n+1 इक्वल टू 6 आ गया, n इक्वल टू 5 आ गया। कुछ बात समझ में आई? ठीक। अच्छा, मैंने अभी ये सबसे लास्ट में जो प्रॉपर्टी यूज की थी उसको यूज किया, क्योंकि ये तो कॉन्जुगेटिव है लेकिन ये n+1 और ये n+1 नहीं है, या ये n है और ये n नहीं है, तो वो जो बीच वाली प्रॉपर्टी मैंने फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी बताई थी उसको यूज नहीं किया। उसको भी यूज करके बताता हूँ मैं कैसे यूज करते हैं। ठीक है, फाइन। तो ये तो हो गया दूसरा तरीका स्टूडेंट। अब देखना आप, ये इसी प्रॉब्लम्स को मैं फिर से दूसरी प्रॉपर्टीज को यूज करके बना देता हूँ। ये प्रॉपर्टी, ये वाला तरीका भी हो गया। तीसरे वे में बताता हूँ। तीसरे वे में कैसे, n+1 C3 को आप लिख सकते हैं NC3 प्लस NC2, इजंट इट? वो प्रॉपर्टी फोर्थ वाली क्लबिंग प्रॉपर्टी, इन दोनों को क्लब करेंगे तो n+1 C3 होगा कि नहीं होगा? हाँ जी होगा, बिल्कुल, ट्वाइस NC2। अब मैं NC2 से इन सब में डिवाइड करता हूँ तो ये NC3 बाई NC2 और ये NC2 डिवाइडेड बाई NC2, ये एक्चुअली में काय में कन्वर्ट हो जाएगा? 1 में कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2। तो अब स्टूडेंट्स ये 1 हो गया, तो एक्चुअली में NC3 डिवाइडेड बाई NC2 इक्वल टू 2 - 1, इधर आ गया 1, तो ये 1 हो गया। करेक्ट है? तो फाइनली मुझे NC3 डिवाइडेड बाई NC2 दैट इज इक्वल टू 1। और अब मैं वो क्लबिंग प्रॉपर्टी यूज हो चुकी है और अब मैं वो रेशियो वाली प्रॉपर्टी यूज कर रहा हूँ। करेक्ट है? अब आप देखिए कि यहाँ पे भी n है, यहाँ पे भी n है, और यहाँ ये 3 और 2 दोनों कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स है। तो अब मैं वहाँ यूज कर सकता हूँ, तो वो फॉर्मूला बनेगा n - r, यहाँ 3 है, +1 डिवाइडेड बाई r दैट इज 3 दैट इज इक्वल टू 1। तो ये हो गया n - 2 डिवाइडेड बाई 3 दैट इज इक्वल टू 1, n इक्वल टू 3 + 2 दैट इज इक्वल टू 5। तो ये तीनों प्रॉपर्टीज को मैंने यूज करते हुए आपको, और जो ट्रेडिशनल तरीका था जो NCR का फॉर्मूला है, मतलब सब तरीके से इस प्रॉब्लम्स को मैंने आपको एक्सप्लेन किया है। अब हो सकता है कि आपको फर्स्ट तरीका आसान लगा, हो सकता है सेकंड तरीका आसान लगा, हो सकता है तीसरा कॉम्प्लिकेटेड लगा हो। तो स्टूडेंट्स अब ये क्वेश्चंस के ऊपर डिपेंड करेगा कि क्वेश्चंस किस प्रकार का, उसमें आप कैसे यूज़ करते हैं। मेरा मेन इंपॉर्टेंस ये पॉइंट्स था कि आपको उन प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम्स को कैसे बनाना है वो देखना है। तो आपने देखा होगा इसमें शायद सेकंड वे में जो मैंने बताया था वो सबसे ईजीएस्ट थी और आसानी से बन गई थी। करेक्ट है कि नहीं? फाइन। तो अब कुछ और क्वेश्चंस को देखते हैं। प्रॉपर्टीज़ मेरी ये तीनों इंपॉर्टेंस हो चुकी है। मैं कुछ प्रॉब्लम्स को लेता हूँ। देखिए प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अब मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ। अब यहाँ दिया हुआ है NC12 इक्वल टू NC6 है, तो फाइंड NC2। तो यहाँ से ये स्टूडेंट मुझे, अगर ये NC12 इक्वल टू NC6 है तो इसका ये मतलब हो गया कि 12 + 6 जो है वो n होगा, क्योंकि 12 और 6 दोनों इक्वल नहीं है। उस प्रॉपर्टीज को हमने देखा था NCX इक्वल टू NCY, तो x इक्वल टू y होना चाहिए, जो यहाँ नहीं है। नहीं तो फिर x + y इक्वल टू n होना चाहिए। तो n कितना आ गया? 18। n इक्वल टू 18 आ गया। तो अब यहाँ से आप NC2 निकाल सकते हैं, जो 18C2 होगा। 18C2 कैलकुलेट करने का आसान तरीका मैंने पहले ही बोल दिया, 18 × 17 डिवाइडेड बाई 2। कोई फैक्टोरियल नोटेशन नहीं, स्ट्रेट फॉरवर्ड एक स्टेप को और कम कर दिया मैंने। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ये 9 से कट जाएगा। फाइनली आपका 9 × 7 जो भी है वो आपका आंसर आ जाएगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। अब इसमें आते हैं, यहाँ फिर से वही बात आ गई कि ये दोनों इक्वल है। ये इक्वल होने के लिए आपको दो बातें होगी, दोनों बातों को देखना है। एक तो 3r इक्वल टू r + 3 होगा, या 3r + r + 3 इक्वल टू 15 होगा। क्लियर है क्या? क्लियर है? ठीक है, तो यहाँ से r इक्वल टू मिलेगा 3r मतलब -2r मतलब 3/2। अब देखो 3/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, r 3/2 पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि NCR में हम n नेचुरल नंबर लेते हैं। करेक्ट है कि नहीं? हम नेचुरल नंबर में बात करते हैं। सिलेक्शन या अरेंजमेंट, जिन भी ऑब्जेक्ट्स की बात करेंगे वो एक्चुअली ऑब्जेक्ट नंबर्स में होते हैं, नेचुरल नंबर्स में होते हैं। करेक्ट है? तो n ऑब्जेक्ट में से r सिलेक्ट कर रहे हैं, n नेचुरल है तो r भी नेचुरल ही होगा। करेक्ट? फाइन। तो देयरफॉर ये 3/2 तो पॉसिबल ही नहीं है, तब ये केस आ जाएगा। तो ये तो हो गया 4r
इक्वल टू 15 में से 3 गए तो कितना हुआ 12 और r इक्वल टू 3। तो फाइनली ये r इक्वल टू 3 आ गया स्टूडेंट्स। तो देखा